जय मसीह की दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन हस के बारे में, जिनका जन्म 1369 ईस्वी में हसीनेक नामक जगह में एक किसान दंपति के यहाँ हुआ। उसके बचपन में ही उसके पिता चल बसे। उसकी माता उसे यूरोप के प्राग नामक शहर ले गई, जहाँ वह स्कूल जा सकता था। बाद में वह उच्च शिक्षा पाने को प्राग विश्वविद्यालय में गया। वह इतना गरीब था कि कॉलेज के खर्च के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उसे नौकरी भी करनी पड़ती थी। उसने अपनी पढ़ाई में कठिन परिश्रम किया और वह सब विषयों में पास हुआ। वह पादरी बना और बाद में विश्वविद्यालय का कुलपति भी। जॉन ने अपने पढ़ाई के समय ही यीशु को अपना रक्षक स्वीकार किया और उससे बहुत प्रेम करने लगा। वह यीशु से इतना प्रेम करता था कि वह उसके लिए मरने तक को तैयार था। उसने एक बार आग में भी अपना हाथ डाला था, यह जांचने को कि वह आग में जलकर शहीद होने की कठिन परीक्षा का भी सामना अपने प्रभु यीशु के लिए कर सकता है या नहीं। एक दिन जॉन मिलहेम नामक एक अमीर व्यक्ति जॉन के पास आया और बैतलहम गिरजा नामक एक बड़े गिरजाघर के बारे में जॉन से कहा, जिसको एक पादरी की ज़रूरत थी। जॉन हस एक जवान था। उसने दर्शन शास्त्र में अनुसंधान करके डॉक्टर की उपाधि पाई है। वह एक अच्छे वक्ता के रूप में भी मशहूर था। जॉन मिलहेम ने इस जवान पादरी से कहा, बोहेमिया की आम जनता को उसकी भाषा में सुसमाचार देना है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा किस प्रकार उसकी रक्षा की है, इसके बारे में लोगों को समझाना है। उस समय यूरोप में जॉन विकिल्फ नामक पादरी और पंडित से लिखी हुई किताबों के विषय में बड़ी अशांति थी। वह बाइबल के बारे में लिखता था। पोप और बड़े पादरी इससे बहुत नाराज हुए, क्योंकि वे बाइबल और उसके सत्य मूल्यों को नहीं देते थे। विकिल्फ के प्रति विरोध का यह भी कारण हो सकता है कि वे अपराध बोध से भी पीड़ित थे। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि जॉन विकिल्फ की किताबें जलाई जाएं। निजी गिरजाघरों में किसी का भाषण देना भी बंद किया गया। तब जॉन ने क्या किया होगा? वह कई लोगों को सुसमाचार के वचनों को पढ़ाता रहा। लोगों ने हजारों की संख्या में उसका और रक्षा के संदेश पर विश्वास किया। जॉन को खुशी हुई थी कि परमेश्वर लोगों को बचा रहा है। जॉन का विचार क्या था? उसने विकिल्फ की किताबें पढ़कर जाना होगा कि यीशु के बारे में सच्ची बातें लिखी हैं। जॉन भी लोगों से यीशु के विषय में सुसमाचार कहना चाहता था। कोई उसे रोक नहीं सकता था, बड़ा पादरी भी नहीं। यह जॉन हस की हिम्मत का सबूत था। तो दोस्तों, आज हम अपने बारे में भी सोचें, क्या हम भी अपने प्रभु यीशु के लिए स्कूल, घर आदि के अपने दैनिक कार्य क्षेत्रों में गवाह होकर खड़े हो सकते हैं, या फिर हम दूसरों के विरोध से डरते हैं? जॉन ने उस समय के बड़े पादरियों और अन्य पादरियों का विरोध किया, क्योंकि वे अमीर और आलसी थे तथा प्रभु यीशु के लिए कुछ नहीं करते थे। जॉन की कलीसिया के लोग उसके साथ थे। इस बात से जॉन के प्रति पादरियों का विरोध और बढ़ा। वे जॉन की हानि करने के लिए उसे गिरजाघर से बाहर निकालने
की ताक में थे। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि प्रभु यीशु मसीह जॉन के साथ हैं। उन पादरियों का एक बुरा रिवाज था कि पैसा लेकर लोगों को पाप क्षमा जैसे दिव्य अनुदान बेचना, अनुग्रह बेचना। वे जानते थे कि जॉन इस रिवाज का तीव्र विरोध करता है। जॉन इसके विरुद्ध भाषण देता था और अंत में उन्होंने एक ऐसी बात ढूंढ निकाली जिससे वे उस पर दोष लगा सकते थे और उसे पकड़वा सकते थे। एक दिन पोप का दूत जॉन के पास आया और कहा, पोप तुम्हें 23 दिनों की अवधि देता है, जिसके अंदर तुम पादरियों के विरुद्ध कही हुई सब बातें वापस लो और हमेशा के लिए विकल्प की किताबें पढ़ना बंद कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम इस देश की हर कलीसिया से बाहर निकाले जाओगे। जॉन बड़ी दुविधा में पड़ गया। वह कभी भी प्रभु यीशु का निषेध नहीं कर सकता था। पोप और पादरियों के गलत आचरणों के विरुद्ध बोलना भी वह बंद नहीं कर सकता था। इसलिए जॉन ने पोप के संदेश के प्रति उपेक्षा दिखाई। उसका परिणाम यह हुआ कि हर कलीसिया का दरवाजा उसके लिए बंद हुआ। जॉन अब क्या कर सकता था? उसने परमेश्वर से ज्ञान और मार्गदर्शन पाने के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसे मार्गदर्शन दिया। उसे ऐसा लगा कि वह उसे शहर से बाहर ले जाकर यीशु का सुसमाचार सुनाने का रास्ता दिखा रहा था। जॉन सब जगह, खेतों, मैदानों और बाजारों में यीशु का सुसमाचार प्रचार करने लगा। लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर उसका भाषण सुना और परमेश्वर ने उनके मनों को परिवर्तित करने का कार्य किया। 2 सालों तक जॉन ने यह कार्यक्रम जारी रखा। इसके बाद पोप को इसकी खबर मिली। पोप ने उसे कॉन्स्टेंस में बुलाया और उसे निश्चित वादा दिया कि बोहेमिया से कॉन्स्टेंस आने तक के रास्ते में उसे कुछ हानि नहीं होगी। वह पोप को सीधा अपने विचारों और कार्यक्रमों के बारे में समझा सकेगा। जॉन पोप से मिलने की प्रतीक्षा से भरा बैलगाड़ी में कॉन्स्टेंस को रवाना हुआ। रास्ते में राइन्स नामक स्थान पर वह रुका। जॉन अपने बचाव के लिए सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर था, ना कि किसी मनुष्य पर। क्या हम परमेश्वर पर जॉन के जैसा पूरा विश्वास रखते हैं? राइन में जॉन को बहुत उपद्रव सहने पड़े। क्रोध से भरे कुछ लोग बड़े पादरियों ने बोहेमिया में प्रवेश करने से पहले ही जॉन को पकड़ा और उसे एक ऐसी गंदी काल कोठरी में बंद किया जो मलमूत्रों से भरी थी। जॉन हंस भयंकर बुखार से पीड़ित हुआ। वह लकड़ी के एक छोटे से कटघरे में बंद किया गया। रात भर उसके पैरों को बहुत भारी ठप्पे से बांधा गया। जॉन ने तीव्र यातना सही। उन्होंने उसके प्रति ऐसा व्यवहार किया जैसा जानवरों से किया जाता था। उन्हें मानो अपने इस क्रूर व्यवहार से खुशी मिल रही थी। जॉन ने परमेश्वर से प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने उसे शक्ति दी। 3 बार उसे सुनवाई के लिए अदालत भेजा गया, परंतु उन्होंने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। उसके विरुद्ध सब तरह की झूठी गवाही दी गई। सच्चे विश्वास का विरोधी कहकर वे बार बार चिल्लाए। तीसरी बार की अंतिम सुनवाई के समय यह निर्णय सुनाया गया, अपना विचार छोड़ दो, नहीं तो मरो। यह स्वीकार करो कि तुम गलत थे और यह भी कि तुम कभी ऐसी गलत उपदेश नहीं दोगे। अब तक का किया हुआ गलत प्रचार छोड़ो
नहीं तो मृत्यु दंड पाओ। क्या जॉन अपना विश्वास छोड़ सकता था? जॉन अदालत में शांत रहा। वह दी हुई शर्तों पर विचार कर रहा था। मुझे क्या करना उचित है? विश्वास त्याग करके जिंदा रहूं और आश्रम में जीवन बिताऊं? पर जब उसने प्रभु यीशु के बारे में अपने जीवन में उसके स्थान और अपनी रक्षा के लिए उसके आत्मत्याग के बारे में सोचा, तब जॉन का मन इस विचार पर स्थिर रहा कि वह कभी विश्वास त्याग नहीं करेगा। क्रूर व्यक्तियों ने जॉन को पकड़ा, उसके शरीर पर एक वस्त्र लपेटा और उसे जलाने को खूंटे पर ले गए। कुत्ते उस पर झपटे और उसका वस्त्र चीर डाला। अत्यंत लज्जित और तिरस्कृत हालत में वह उठ खड़ा हुआ। बड़े पादरी ने उसका परिहास करके उसके सिर पर कागज की एक ऊंची टोपी रख दी और घोषणा की कि यह धर्म का बड़ा दुश्मन है। जॉन हंस ने शांत रहकर सब कुछ सहा। वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। उन्होंने उसे खूंटे पर ले जाकर उसे उस पर बांधा, उसकी दाढ़ी तक घास फूस भर दिया। पोप ने अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम अब तक विश्वास त्याग नहीं करोगे? जॉन को अपने विश्वविद्यालय के दिन याद आए जब उसने अपना हाथ आग में डाला था, यह परखने को कि उसमें आग में जलकर शहीद होने का साहस है या नहीं। उसने कहा, मैंने यीशु के सुसमाचार के अनुसार सत्य ही कहा है। अगर उसके लिए मुझे मरना है तो मैं खुशी से मरूंगा। तब किसी ने आग लगाई जिसमें जॉन जल गया। इस तरह जॉन की मृत्यु 1415 की जुलाई की 6 तारीख को 46 साल की उम्र में हुई। जिस परमेश्वर को उसने प्यार किया और जिस पर उसने भरोसा रखा, उसके सुसमाचार का प्रचार करने के कारण वह मारा गया। क्या हम आज प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने और उसके बारे में दूसरों को बताने को अपने जीवन का लक्ष्य बना सकते हैं? हो सकता है कि परमेश्वर हमें उसकी सेवा करने को विदेश जाने की आज्ञा दे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग भी अपने जीवन के बारे में बड़ी ही गंभीरता से सोचें कि क्या हम भी जॉन की तरह परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।